सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा था। अब उस परफॉर्मेंस की रीजंस की बात करें दोस्तों, तो कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ ऐसी अभी तक अपडेट हुई नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि ये रीज़न की वजह से कंपनी में आपको आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है। बट अगर हम बात करें कंपनी की रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, तो 52 वीक हाई से अभी ये कंपनी 40% आपको नीचे देखने को मिल रही है। और हाल ही में ये कंपनी में बड़े बड़े क्रैश भी आपको देखने को मिले थे। बट उस क्रैश के बाद अगर देखोगे तो कंपनी में 30-35% तक की रिकवरी हमें देखने को मिली है। यानी कि कंपनी में जो स्टार्टिंग में गिरावट देखने को मिला था, उस गिरावट में कई सारे लोगों ने कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ भी देखा है। और मार्केट ने इस कंपनी का जो पेग रेशो अभी के टाइम पे सेट कर रखा है वो 0.71 सेट कर रखा है। यानी कि फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो कंपनी को अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। और 40% कंपनी नीचे भी है, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कंपनी में हो सकता है जाते हुए दिख रहे होंगे। और इसी वजह से कंपनी में एक शार्प रिकवरी पिछले कई टाइम से हमें देखने को मिली है, अगर हम बॉटम से देखें तो। और साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें गिरावट के बारे में, तो गिरावट हमें क्यों देखने को मिला था? क्योंकि कंपनी ने गाइडेंस को कट किया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। बट अभी हाल ही में कंपनी में रिकवरी जो हमें देखने को मिली वो इसलिए देखने को मिली क्योंकि कंपनी ने 2026 के फाइनेंशियल ईयर का जो गाइडेंस दे रखा था उसको कंपनी ने मेंटेन किया। और इन सारी चीज़ों की वजह से एक शार्प रिकवरी हमें लगातार देखने को मिली है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर में। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे हो सकता है कि आज के दिन भी कंपनी में आपको अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री में कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन हमें देखने को मिली, क्योंकि एक टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। बट उसके बाद अगर क्लोजिंग टाइम तक देखोगे तो वो परफॉर्मेंस आपको मेंटेन होता हुआ देखने को मिला ही नहीं। यानी कि लगातार उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। और ये चीज़ें सिर्फ हमें रिलायंस के साथ देखने को नहीं मिला है, ओएनजीसी के साथ भी देखने को मिला है, जो कि आज के दिन मॉर्निंग में आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही थी। और ये दो कंपनी जो आज के दिन मॉर्निंग में अच्छा परफॉर्म की थी वो इसलिए की थी क्योंकि दोस्तों, यूएस और वेनेजुएला के बीच में एक क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है, और इससे इंडियन ऑयल कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता था। बट चीज़ों को समझो। अब देखो, एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो क्राइसिस है वेनेजुएला और यूएस के बीच में, इससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा और क्रूड ऑयल का प्राइस आपको बढ़ता हुआ देखेगा। और जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो जो पेट्रोकेमिकल कंपनीज होती हैं उनको फ़ायदा होता है। बट अभी सिचुएशंस क्या हैं? सिचुएशंस ये हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई। क्रूड ऑयल का प्राइस आज के दिन बढ़ा ही नहीं, इनफैक्ट 0.6% से गिर गया। तो बढ़ना चाहिए, गिरा क्यों? इसलिए गिरा क्योंकि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व है किसी कंट्री के पास वो हमें वेनेजुएला का ही देखने को मिलता है। 18% के ऑयल रिजर्व पे ये बैठी है। पूरे वर्ल्ड में जितना ऑयल रिजर्व है उसका 18% यही कंट्री लेकर बैठी है। बट फिर भी इस कंट्री का नाम हम नहीं सुनते हैं। हम सऊदी का नाम सुनते हैं, हम रशिया का नाम सुनते हैं, हम
और भी मिडिल ईस्ट कंट्री का नाम सुनते हैं, हम अमेरिका का नाम सुनते हैं, यूरोप का सुनते हैं, बट हम वेनेजुएला का नाम नहीं सुनते हैं। क्यों भाई? क्योंकि दोस्तों वेनेजुएला के ऊपर यूएस के कई सारे सैंक्शंस हमें लगते हुए देखने को मिलते हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से पूरे वर्ल्ड में जितना भी ऑयल सप्लाई हमें देखने को मिलती है उसमें वेनेजुएला का ऑयल हमें देखने को नहीं मिलता। और जब इसका कोई सप्लाई चेन में कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो इसमें अगर मान लो कोई ऑयल कॉन्फ्लिक्ट अगर चल भी रही है तो इससे क्या ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस में चेंजेस देखने को मिलेगी। इसकी सप्लाई चेन में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अगर ये सेम चीज़ हमें सऊदी के साथ या रशिया के साथ देखने को मिलता तो उस केस में क्रूड ऑयल का प्राइस एक मैसिव रॉकेट बनता हुआ दिख सकता था, बट वो सारी चीज़ें हुई नहीं। और इसी वजह से आज के दिन जो स्टार्टिंग में रिलायंस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली थी वो एट द एंड आपको वीक होती हुई देखने को मिली। बट चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिल रही है दोस्तों कि अभी तो अमेरिका ने बोल दिया है कि यूएस रन करेगा वेनेजुएला को, और जो न्यू प्रेसिडेंट बनेंगे वहाँ के वो मदुरो के सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और हो सकता है कि जो वहाँ पर ऑयल स्ट्रक्चर है, ऑयल का जो सिस्टम है, उसको भी आपको यूएस चेंज करता हुआ दिखे, और जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई हमें देखने को मिलती है उसमें अब हमें वेनेजुएला के भी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट अभी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको समझाया है। इसी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन आपको स्टार्टिंग में तो अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी थी, बट एट द एंड वो सारी चीज़ें सस्टेन नहीं हो पाई। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस के बारे में, जिसको भी आप देख सकते हो। आज के दिन कितना 0.21% एक टाइम पे नीचे देखने को मिल रही थी। अभी के टाइम पे देखोगे तो 0.19% थी बीच में, और कुछ देर पहले 0.6% थी। मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा ही नहीं, गिर गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है क्रूड ऑयल के प्राइजेस में। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को डेफिनेटली फ्री में ज्वाइन आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वारी एनर्जीज के बारे में। तो आज के दिन कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिली। गिरावट के रीजंस फिर से हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको गिरावट के रीजंस देखने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज के दिन के पहले वीडियो को देख लेना, वहाँ पर हमने प्रीमियर एनर्जीज को डिस्कस किया है। आज के दिन प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज दोनों गिरती हुई दिखी है। तो उस वीडियो में जो चीज़ हमने डिस्कस किया है वही सेम चीज़ हमें वारी एनर्जीज में भी फॉलो होती हुई दिखेगी। तो उस चीज़ को आप चेकआउट कर लेना उस वीडियो को देखकर, ठीक है। बट वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रही है, जो कि ख़राब नहीं है, अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि वारी एनर्जीज की एक सब्सिडरी है वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, ठीक है। उन्होंने रेस किया है 1003 करोड़ रुपए। किस लिए रेस किया है भाई, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। बट आपको यहाँ पर चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं कि वारी एनर्जीज की जो सब्सिडरी है वारी एनर्जीज स्टोरेज सॉल्यूशन लिमिटेड, उन्होंने 1003 करोड़ रुपए रेस किया है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर की तरफ से। ये पैसा आया है। उसके अलावा फैमिली ऑफिसेस में भी चीज़ें आपको इंक्लूड होती हुई दिखती है। हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल हैं वहाँ से भी ये पैसा कंपनी ने जनरेट किया है, और इंस्टीट्यूशनल बैकर्स जो है वो भी ये पैसा कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे हैं। अब देखो दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ था कि वारी एनर्जीज ने बताया था कि वो 10,000 करोड़ रुपए रेस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान के लिए, यानी कि कैपेक्स के लिए, और उससे वो 20 गीगावाट की बोल सकते हैं एडवांस लिथियम आयन सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पैक प्लांट आपको सेटअप करते हुए दिखेंगे। और ये एक 10,000 करोड़ का जो नंबर कंपनी ने मेंशन किया था फंड रेस का, उसी का ये पार्ट है 1003 करोड़। तो इससे कंपनी क्या करेगी, कैपेक्स करेगी और 20 गीगावाट का एडवांस लिथियम आयन सेल और बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको सेटअप करती हुई दिखेगी। और इन सारी चीज़ों से होगा क्या, इन सारी चीज़ों से ये होगा कि पिछले कुछ सालों में जो कंपनी ने कंसिस्टेंट बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है हमें, वो कंप्लीट सोलर सेल सोलर मॉड्यूल पे डिपेंडेंट होकर दिखाई है। बट कंपनी को एक सेगमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होना है, कंपनी को डाइवर्सिफाइड करना है अपने पोर्टफोलियो को। और इसी के लिए कंपनी ने एक न्यू सेगमेंट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया है कि 4:1 के रेशियो में हम बोनस देंगे अपने इन्वेस्टर्स को। इसका मतलब 1 के बदले कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 4 इक्विटी शेयर देगी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर, बहुत बहुत शुक्रिया।